देखिए, आपके घर का होने वाला दामाद चाहे कितना फेमस और सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन हम कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये पृथ्वी को फेमस और सक्सेसफुल क्यों बोल रहा है? कहीं बेबी ने इसे इम्प्रेस करने के लिए ये तो नहीं कह दिया कि ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है? आई विश यहाँ कोई नहीं होता, तो मैं ही पूछ लेती कि बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर आ गया सहरे में। अब तो मुझे इसके सहरे से नफरत होने लग गई है। मन करता है कि पृथ्वी का मुंह नोच लूं। वैसे दुल्हे राजा ने जो हमें पॉइंट्स बताए हैं शायद वो गलत ना हो, लेकिन मैं कोई जज नहीं हूँ जो सही और गलत का फैसला करूँ। मैं आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ। शादी का घर है और हमारा यहाँ इस तरह आना, लेकिन हम भी मजबूर हैं। हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। सॉरी, हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। अरेस्ट कर लो इन्हें। आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। चोरी आप इसको गिरफ्तार मेरी बेटी को मत लेके जाइए, उसकी शादी है। प्लीज इनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीदी ने कुछ गलत नहीं किया है। आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, वरना मुझे आप सबको गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। हाँ। रुक जाइए इंस्पेक्टर। आप प्रीता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिस हार के चोरी के इल्जाम में आप प्रीता को गिरफ्तार करने आए हैं, वो हार तो चोरी हुआ ही नहीं। मम्मी जी प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप प्रीता से बहुत प्यार करते हो और इसे बचाने के लिए ये सब कह रहे हो, लेकिन अगर आपने ये कहा कि आपने प्रीता को ये हार गिफ्ट किया है या इन लोगों को रखने के लिए दिया है, संभालने के लिए, तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने इस हार को पहचानने से इनकार कर दिया है। इंस्पेक्टर, आपको वो नेकलेस यहाँ इसी घर से मिला ना? लाइए, दिखाइए, मैं भी तो देखूं कौन सा हार मिला है यहाँ। विनोद, मैडम जी को नेकलेस दिखाओ। ये हार? इंस्पेक्टर, आपको ये हार इस घर में से मिला है? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हो सकता है कि शर्लिन ने यह हार इस घर में देख लिया हो। ये हार मेरे पास भी है। मैं 2-3 बार फैमिली फंक्शंस में भी पहन चुकी हूँ और मेरे फोटोग्राफ्स भी हैं। और वो फोटोग्राफ्स देख के ये बात शर्लिन के मन में बैठ गई होगी और इसे लगा कि ये हार यहीं इस घर में है। नहीं मम्मी जी, लग रहा होगा नहीं, ये हार यहाँ पर ही मिला है। आप इंस्पेक्टर साहब से पूछ लीजिए। जी हाँ, ये हार हमें इसी घर की तलाशी के दौरान मिला है। ये हार इन लोगों के घर में मिला, आप ही का हार है ना? मिला होगा, लेकिन ये वो हार नहीं है। हमारा खानदानी हार नहीं है ये। मतलब ये इंस्पेक्टर, ये हार तो नकली है। असली हार तो नहीं है ये। अब मुझे नहीं पता कि मेरे हार जैसा ये दूसरा हार यहाँ कैसे आया, कौन
ले आया, क्यों ले आया, किस मकसद से ले आया। लेकिन हाँ, इतना तो कह सकती हूँ कि इतना गिरा हुआ काम मेरी शर्लिन तो नहीं कर सकती। और यहाँ पे मौजूद जितने भी घर में लोग हैं, कोई नहीं कर सकता ये काम। लेकिन हाँ, ये हार कोई तो यहाँ ले आया है। क्यों लाया है नहीं पता। मम्मी जी, ये हार नकली कैसे हो सकता है? ये तो आपका ही हार है। नहीं शर्लिन, ये हार मेरा नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने प्रीता की शादी रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जानबूझ के उसकी शादी रोकने की कोशिश की ना तुमने, और उसकी शादी रोकने के लिए इतनी घटिया हरकत की तुमने। मन तो कर रहा था कि बाहर सबके सामने तुम्हें एक जोर का थप्पड़ मार दूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शर्लिन। मैं भी चाहूं तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकती हूँ, और बाद में ऐसी एक्टिंग करूंगी कि आप प्रीता के प्यार में इतनी पागल हो गई हो कि मुझ पे थप्पड़ लगाने का इल्जाम लगा रही हो। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इस वक्त इस शादी में रुकना बहुत जरूरी है। तो असली एक्टिंग तो मैं अब करूंगी। मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं पता था कि नेकलेस नहीं खोया है। तुम्हें कैसे पता चला कि नेकलेस खो गया है? आपने कहा था ना कि नेकलेस लॉकर में है, तो जब नेकलेस घर में नहीं मिला, मुझे लगा नेकलेस खो गया है। चल बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ? नहीं, भले ही हमारा रिश्ता सास बहू का है, लेकिन तुम मेरी बेटी जैसी हो। कम से कम मुझसे झूठ मत बोलो। और तुम जानती हो, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए मेरे सामने झूठ मत बोलो। आखिर मैं एक माँ हूं, और माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता। और एक माँ अपनी बेटी को कभी भी गलत नहीं समझती। लेकिन अगर बेटी कुछ गलत काम करती है तो एक माँ का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी को रोके। मैं भी रोकूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी बेटी को समझा के रोकना हो, डांट के रोकना हो, या थप्पड़ मार के रोकना हो, लेकिन रोकूंगी। बाहर मैंने तुम्हारी इज्जत पे पर्दा डालने के लिए सबके सामने झूठ कहा कि वो हार लॉकर में था, लेकिन ये हार लॉकर में नहीं था। ये हार घर पे ही था, इनफैक्ट तुम्हारे बेडरूम में ही था। और मैं जानती हूँ तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं पता था। हाँ, अब मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है ना, तो प्रीता और उसके परिवार से मांगो। कितनी अजीब बात है, दो लोगों में इतना फर्क। तुमने प्रीता की शादी रोकी, और प्रीता ने तुम्हें गिरफ्तार होने से रोका। तुमने उसके सुख में उसे दुख दिया, और उसने तुम्हारे दुख में तुम्हें सुख दिया। आज मेरे मन में प्रीता के लिए भाव, इज्जत, प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। तुम जानती हो ना, प्रीता ने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, हमारे लिए किया। हमारी घर की इज्जत बचाने के लिए किया। आज भी प्रीता को हमारे घर की इज्जत की परवाह है, और परवाह तो उसी को होती है जिसके दिल में प्यार होता है। मैं जानती हूं तुमने प्रीता की शादी रोकने की कोशिश क्यों की, अपना बदला लेने के लिए। सृष्टि सही कह रही थी। देखो शर्लिन, खुद को देखो, तुम्हारी नफरत तुम्हें कहां से कहां ले आई। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत बची है ना, अपने लिए थोड़ी सी भी इज्जत कमाना चाहती हो, तो प्रीता और उसके परिवार से माफी मांगो। जी, मम्मी जी, माफी तो मैं मांगूंगी, ऐसी माफी मांगूंगी
कि इन अरोराज में से मुझे इस शादी में रुकने से कोई भी नहीं रोकेगा। मेरा प्लान एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, दोबारा नहीं होगा। मम्मी जी, आपने घर की इज्जत बचाने के लिए एक झूठ बोला है, एक मुसीबत पे पर्दा डाला है। अब देखना आपका यही झूठ आप पर कितना भारी पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं इस शादी में तब तक रुकूंगी जब तक ये शादी नहीं रोक देती। यह कोई नहीं चाहता कि प्रीता जी की शादी मुझसे हो। कोई नहीं चाहता। प्रीता जी भी नहीं चाहती कि उनकी शादी मुझसे हो। प्रीता जी खुद नहीं चाहती कि उनकी शादी मुझसे हो। कल तक तो पृथ्वी जी कर रही थी, और आज आई एम डैम श्योर कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने सबका ब्रेन वॉश किया होगा। पर एक इंसान का ब्रेन वॉश नहीं कर पाया होगा वो मेरी प्यारी सासू माँ, जो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है मुझे। और इसी वजह से उसने मुझे रिप्लेस कर दिया, ताकि सासू माँ को पता ना चले कि वहां पर पृथ्वी नहीं करण बैठा हुआ है। कोई बात नहीं गिल्ली डंडा प्लेयर, अभी भी देरी नहीं हुई है। शादी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी प्रीता जी के साथ, सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि प्रीता जी सिर्फ और सिर्फ मेरी। गिल्ली डंडा प्लेयर, सेहरा पहनकर तूने मेरी जगह ले ली ना, अब मैं भी वही करूंगा। धोखा करूंगा मैं भी। सृष्टि, समीर, प्रीता जी, सबको ये लग रहा होगा, सबको यही लगेगा कि वहां वो गिल्ली डंडा प्लेयर बैठा हुआ है। पर शादी तो मेरी होगी, चाहे जो हो जाए, शादी तो मेरी ही होगी। पर कैसे? आई एम सो हैप्पी संजना, इतने टाइम बाद आज हम दोनों ने बैठ के बातें की। आई एम फीलिंग सो लाइट, सो हैप्पी। सेम हियर। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि शर्लिन जल्दी वापस नहीं आई, इसी बहाने हमें टाइम मिल गया एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। राइट। वैसे शर्लिन को काफी देर हो गई है, अब तक तो भाई को उसने मेडिसिन दे दी होंगी, कहाँ रह गई वो? पता नहीं शर्लिन इतनी देर से कहाँ है, क्या कर रही है। शादी रोकने गई थी, पता नहीं उसने शादी रोकी है या अब भी वही शादी में ही है। गॉड ओनली नोज ये लड़की क्या कर रही है, क्या करने वाली है। क्या सोच रही हो संजना? कुछ नहीं करीना, मैं तो बस, अरे शर्लिन वापस आ गई। वापस आ गई? शर्लिन गई कहाँ थी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शर्लिन कहीं बाहर गई थी और अब वापस आ गई। आई मीन हमारे सामने वापस आ गई। शर्लिन, इसे क्या हो गया? शर्लिन, व्हाट्स रॉन्ग विथ हर? अरे कुछ नहीं करीना, वो तुम तो जानती हो ना शर्लिन का नेचर, छोटी छोटी बातों पे वो कितना अपसेट हो जाती है और सबको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। डोंट वरी, मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। ओके, यू टेक केयर, आई विल सी यू लेटर। शर्लिन बहुत ज्यादा अपसेट लग रही थी। वहाँ शादी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है क्या? डैड कैसा फील कर रहे हो? मुझसे बात नहीं करोगे? मुझे तो बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं इंतजार करूंगा। डैड वैसे आपको लगता होगा ना कि आपका बेटा सब कुछ संभाल लेगा, समझदार है, बड़ा हो गया है, पर आपको पता है डैड ऐसा है नहीं। आजकल पता नहीं क्यों मैं कुछ संभाल नहीं पाता हूँ डैड। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हाथों से फिसल रहा है डैड। मैं अपने भाई को भी नहीं संभाल पा रहा हूँ, अपने करण को नहीं संभाल पा रहा हूँ डैड। इसको मैं इतना प्यार करता हूँ डैड, मैं उसको नहीं संभाल पा रहा हूँ। जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से पता नहीं क्या हो गया है उसको। ना वो किसी से ठीक से बात करता है, ना वो मुझसे ठीक से बात करता है।
जब देखो हर वक्त गुस्से में रहता है, बिना किसी वजह से गुस्से में रहता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो कुछ गलती करता है ना तो मैं उसको बोलता हूँ तो वो मेरी बात मानता था, मेरी बात सुनता था और सुधारता भी था अपने आप को। डैड अब मैं उसको कुछ बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि वो बेचारा ना खुद ही इतना डिस्टर्ब से रहता है, तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूँ उसको। डैड जब वो डिस्टर्ब रहता है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। छोटू है ना मेरा वो, और आपको पता है ना मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि शायद उसने मुझसे झूठ भी बोला है। मुझे उसने बोला था कि वो किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है वो किसी लड़की से मिलने के लिए नहीं गया है, वो प्रीता जी की शादी में गया। ऐसा मेरा दिल ही कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि शायद ऐसा नहीं है, वो नहीं गया होगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो वहाँ गया है क्योंकि वो प्रीता जी से गुस्से में। डैड उसको पता है क्या लगता है कि प्रीता जी की वजह से मेरी शर्लिन से शादी हुई है, जो वो नहीं चाहता था। तो मुझे लगता है इसलिए वो वहां पर गया उनकी शादी में कुछ ना कुछ बवाल करने के लिए। वो प्रीता जी को वही दुख देना चाहता। प्रीता जी, दुनिया तो धोखेबाज थी, पर मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा कि एंड टाइम पे आप भी मुझे धोखा दे जाएंगे। कोई नहीं, एक बार मेरी आपसे शादी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि पृथ्वी मल्होत्रा चीज क्या है। ये भाड़े का गुंडा राका अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो अपने ओरिजिनल अवतार में ही ना आ जाए। बोलना भूल गया उसको कि भेस बदल के आना। अरे वाह, एंट्री पे जूस। खोचो जूस ना, एक लगा हुआ ना तेरे एग्जिट पॉइंट से जूस निकल आएगा, समझा? अबे मैं हूँ पृथ्वी। हाँ तो पृथ्वी मल्होत्रा। सर आप सर मत। ये क्या, ये टैटू वैटू ये क्या बना के रखा हुआ? कैसे चल रहा था तू? स्प्रिंग लगा हुआ है तेरे। बाराती है तू, गुंडा है, गुंडा बन के रहे, समझा? सुन, पीछे के रास्ते से पास वाले कॉरिडोर में मिलता हूं मैं, ओके? पास वाला कॉरिडोर कहाँ से है, पीछे का रास्ता कहाँ से है, पता है? नहीं। तो पूछेगा कौन? मैं कहाँ से? यू गिल्ली डंडा प्लेयर, काश जो हालत मैंने तेरे बाप की वही तेरी भी कर पाता, तुझे भी कोमा में पहुंचा देता। बट नेवर माइंड, बेटर लेट देन नेवर। तेरी हालत तो मैं तेरे बाप से भी बदतर करूंगा, बस तू देखता जा। बेटा, आप प्रीता जी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं कुछ? हाँ डैड, मैं आपको एक बात बताऊं, हम पूरा परिवार, आपका पूरा परिवार डैड, सब लोग एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना डैड कि कोई अगर किसी को जरा भी नुकसान पहुंचाएगा ना डैड, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। हम कोई भी, हम दोनों भाई उसको छोड़ेंगे नहीं डैड। डैड आपको मालूम है, मैं जानता हूँ आप प्रीता जी के घर पर गए थे ना, आप उनके घर पे गए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने आपकी इंसल्ट की डैड, उन्होंने करण की तरह आपका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला ना डैड। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ डैड, हम में से कोई भी, करण, मैं, हमारा पूरा परिवार, उनको कभी अपने दिल में, इस घर के अंदर कभी नहीं आने देंगे डैड। डैड मैं जानता हूँ प्रीता जी ना, प्रीता जी, उनकी वजह से ही करण की ये हालत हुई है। मैं नहीं जानता हूँ कैसे, पर करण की हालत प्रीता जी की वजह से हुई है, और आज मैंने डैड की, आपकी हालत भी उनकी वजह से हुई है। आपकी ये कंडीशन प्रीता जी की वजह से हुई है ना डैड। डैड आप जानते हैं,
मेरा पूरा परिवार डैड, आपका पूरा परिवार मेरे लिए, आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे डैड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीता जी कोई मायने नहीं रखती डैड, हमारे लिए प्रीता जी कोई मायने नहीं रखती डैड। यकीन मानिए मैं सच बोल रहा हूँ डैड, ट्रस्ट मी डैड, मेरे लिए मेरा परिवार ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने, आई विश एक बार आपने मुझसे बात की होती डैड, प्रीता जी के घर पे जाने से पहले अगर आपने एक बार मुझसे बात की होती ना डैड, मैं आपको बोलता कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमें खुश रहने के लिए प्रीता जी की जरूरत नहीं है डैड, हम खुश हैं। आप हमारी जिंदगी में हो ना, आप हमारे साथ हो, हम खुश हैं डैड। डैड आई एम वेरी हैप्पी विद यू। डैड आप रिएक्ट कीजिए ना, जैसे आपने पहले रिएक्ट किया था डैड, रिएक्ट कीजिए डैड, 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 डैड आप रिएक्ट किए करो ना डैड, आपने प्रीता जी के नाम पर रिएक्ट किया था ना, प्रीता जी, डैड, डैड प्रीता जी, डैड, डैड प्रीता जी की शादी हो रही है डैड, और वो कर रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे कंफर्म है डैड, वो प्रीता जी की शादी में गए हैं उनको चोट पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपकी हालत ये की है ना, प्रीता जी ने आपकी ऐसी हालत की है ना डैड, वो प्रीता जी शादी कर रही हैं, हाँ, लेकिन जिससे वो शादी कर रही है ना, वो खुद एक चलती फिरती चोट है डैड। डैड आपको मालूम है वो आदमी कभी हम दोनों भाइयों को कभी अच्छा लगा ही नहीं डैड, आपको मालूम है पृथ्वी है ना, मैं उसको पहली बार कहाँ मिला था, पहली बार मैं उसको प्रीता जी के रोके पर मिला था, और जब मैंने उसको पहली बार देखा ना डैड, मुझे पहली बार देखते लगा ये आदमी फ्रॉड है, गलत है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी डैड, वो आदमी गलत है, वो आदमी फ्रॉड है, वो डैड, वो आपको मालूम है उसने झूठ बोला, वो मैंने, हमारा मैनेजर है ना सलील, मैंने उसको भी बोला इस पृथ्वी की पूरी हिस्ट्री, पूरा सब कुछ निकाल, इसका बैकग्राउंड निकाल, मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, ये पृथ्वी कौन है डैड, आप कुछ बोलना चाहते हैं डैड, बोलिए डैड, आप पृथ्वी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं डैड, पृथ्वी के बारे में बोले, आप क्या बोलना चाहते हैं? कैसी घटिया औरत हो तुम, शादी तुमने मेरे बेटे से की और गले लगाना चाहती हो पृथ्वी को। क्या बेवकूफ लोग हैं यार, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके बैठा है यार। अरे भाई साहब बाद में क्लिक कर लेना सेल्फी, आपको कितनी देर से हॉर्न मार रहा हूँ, आप सुनाई देता है ना आपको, आप गाड़ी हटाइए ना, बीच रास्ते में खड़े होकर आप सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, गाड़ी साइड पे लगाइए ना। भाई मुझे लगता है हमें गाड़ी को साइड में खड़ा करके मोनो का इंतजार करना चाहिए, वरना अगर इसी तरह गाड़ी खड़ी रही तो पीछे से पब्लिक ने हॉर्न बजाना जिससे ये मार। तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है बे? उनका काम है हॉर्न बजाने का, बजाने दो हॉर्न, ऐसे ही बजाते रहेंगे। यार इस आदमी ने शराब पी रखी है या प्रॉब्लम क्या है इस आदमी का, गाड़ी क्यों नहीं हटा रहा है ये? सेल्फी बाद में क्लिक कर लेना, इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, लोगों को गाड़ी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? तक गाड़ी तो नहीं हटेगी, वो हटवा सकता है तो हटवा ले। देखो मैं तुमसे लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से गाड़ी हटाओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे निकलना है, गाड़ी हटाओ, कम ऑन मूव द कार, कम ऑन मूव द कार। ए, सुन, तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मुझे है, ये गाड़ी यहीं लगी रहेगी, अगर तू हटवा सकता है तो हटवा ले। इंपॉर्टेंट काम है तुझे, 1 मिनट में यहाँ से गाड़ी हटा। हटाएगा नहीं, मैं बताता हूँ तुझे। पुलिस की गाड़ी, निकाल जल्दी, पुलिस आ गई। सुन, उनको बाद में ले लेंगे, यहाँ से निकल जल्दी। याद रखना तुझे मुझ पर तुझे छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा जरूर एक दिन। हाँ सलिल बोलो। हाँ मैं ऋषभ भैया के साथ मीटिंग में जरूर आऊंगा। अलविदा, टेक केयर। ये कृतिका का मिस्ड कॉल, ये कॉल मैंने कब मिस किया? हाँ? हेलो समीर भाई आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आपको पता है मुझे आपसे कितनी अर्जेंट बात करनी थी।
कितनी जरूरत थी मुझे आपकी। आपको पता भी है घर में क्या हो रहा है? कैसे पता होगा? घर में तो आप हो नहीं और फोन तो आपको उठाना नहीं है। कृतिका प्लीज काम डाउन। मैं ना कहीं फंसा हुआ था, थोड़ा बिजी था। तुम बताओ, एनीथिंग अर्जेंट? अब बता के क्या फायदा आपको समीर भाई? अरे बताओ ना यार। मैंने आपको फोन इसलिए किया क्योंकि ऋषभ भैया मेरे सामने से इतने गुस्से में घर से बाहर निकले कि मैं डर गई। उनका मूड बहुत खराब था और मैंने कभी उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। अरे मुझे पता है ऋषभ भैया बहुत गुस्से में थे। एक्चुअली डॉक्टर पे बहुत नाराज थे कि उन्होंने नाइट ड्यूटी वाली नर्स को इतना लेट क्यों भेजा। बट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं थी समीर भाई। मैं आपको इसलिए फोन कर रही थी ताकि आप ऋषभ भैया के साथ जा सको। ऋषभ भैया बहुत गुस्से में घर से निकले और आप जानते हो ना कि गुस्से में वो कैसे ड्राइव करते हैं। अगर गुस्से में बहुत रैश ड्राइव किया उन्होंने और एक्सीडेंट हो गया तो? अरे कृतिका, लेकिन ऋषभ भैया गुस्से में क्यों थे? घर से निकलने से पहले कुछ हुआ था क्या? बहुत ही अजीब बात हुई समीर भाई। क्या? दरअसल डॉक्टर ने बताया कि ऋषभ भैया ने उन्हें फोन करके बोला कि मामा जी कोमा से बाहर आ रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। पर ये तो गुड न्यूज है राइट? उन्हें तो खुश होना चाहिए। पर खुशी की बजाय ऋषभ भैया बहुत गुस्से में घर से बाहर निकले और पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। मैं प्रीता की शादी उससे नहीं होने दूंगा। क्या? हाँ हेलो? ऋषभ भैया को पता लग गया कि करण भाई हैं सहरे के पीछे। ऋषभ भैया कह रहे थे कि करण भाई की शादी प्रीता से नहीं होने देंगे। पर क्यों? वो क्यों नहीं चाहते कि करण भाई की शादी प्रीता से हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूं यार। ये शादी कितनी शांति से हो रही है, लेकिन अगर ऋषभ भैया यहाँ आ गए ना तो ये शादी नहीं होने देंगे। मुझे ना ये बात करण भाई को बतानी चाहिए। पर कैसे? पर बता के भी क्या फायदा? करण भाई तो मंडप में है, वो कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना पड़ेगा ना, मुझे ही करना पड़ेगा।